हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मित्रों, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। और फिर वही बात कि क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाए, तो निश्चित तौर से आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने आप क्लियर होते चलेंगे। चलिए गाइस, तो देखिए आज के हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि ये है क्वेश्चन। देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंशन फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब ये लिखा है कि डज योर ब्रदर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इंग्लिश। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि डू या डज अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट इन डेफिनेट की। मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डली हुई है, सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब डू डज, मतलब ये डज ने कहा कि ये क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और डज कैसा है, तो आपको मालूम है कि डज का उपयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। कब, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट योर ब्रदर, ब्रदर जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सब्जेक्ट कैसे हुए, सिंगुलर हुए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पोकन ये है नहीं थर्ड फॉर्म, ये वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी जोड़ दिया, तो ये तो कंटिन्यूटी को दर्शाता है। स्पीक क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्पीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये दोनों ही सही हो सकता है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि V1 में एस ए ई एस जोड़ने पर ये वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। और वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब ये सही होगा मेरा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या है, अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पीक्स। और देखिए, ये प्रश्न जो है MPSI 2017 में 27 अक्टूबर को दोपहर की 2 बजे की पाली में आया हुआ प्रश्न है। चलिए गाइस, यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। एवरी सैटरडे, अरे भैया एवरी सैटरडे समझ जाओ। मैंने जब पढ़ा रहा था आपको, मैंने कहा था एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी सैटरडे, ये सब जो है वो क्या दिखाता है, हमारी कंटिन्यूटी को। क्या दिखाता है, हमारे हैबिट को, हमारे हैबिचुअल एक्शन को। और मैं कहा था कि जहां पर, यही तो कीवर्ड था कि जहां पर हैबिचुअल एक्शन होगा वहां पर दोस्तों क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या चाहिए, एस या ई एस। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। मीट जो है, ये देखिए मीट जो है, मीट कैसा है, ये तो फ्यूचर फ्यूचर की बात करता है, ये होगा नहीं। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ चलते हैं मीट्स और मीट। अब ये हमारे सामने ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि अगर मैं इसमें सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि द क्लास जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए मुझे, सिंगुलर। और ये जो मीट है ना, ये तो होगा नहीं। ये जो मीट है ये कैसा है, मैन वर्ब, तो मैन है तो ये कैसा है, प्लूरल है। और ये मीट्स में जैसे ही मैंने ऐसे ये जोड़ा जाए तो ये कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीट्स। और ये प्रश्न भी है MPSI 2017 में 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे की पाली में आया हुआ प्रश्न है। और कितना अगर आप समझ चुके हैं तो खुद देखिए कितना आसान हो चुका है। बस मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आधार पर खुद आंसर देने की कोशिश करें। फिर अपने आंसर आने के बाद फिर आप इसको आगे बढ़ाएं। चलिए, जिस क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, देखिए ये प्रश्न भी MPSI का ही प्रश्न है। अक्टूबर 2017 में दोपहर की पाली में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न। तो आई हिम ओनली
वन लेटर सो फार। अब मरे इसमें क्या लगाएं, आईएनजी लगाएं, क्या लगाएं? तो देखो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि यहां पर सो फार एक कीवर्ड मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक कीवर्ड। ये जो कीवर्ड है ना सो फार, ये कीवर्ड मैं लिखवाया था आपको पढ़ाते समय कि ये है कीवर्ड। कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे टेंस को पहचानते हैं। जहां ये सो फार दिखे तो समझ जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और मेरे दोस्तों जहां पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट वहां चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के इधर चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो सॉफ्ट वर्क कह रहा है कि अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, तो सेंड तो है नहीं, ये तो सेंडिंग, आईएनजी लगा है। क्या लगा है इसमें, आईएनजी, तो ये तो कंटिन्यूटी को दर्शाएगा। और विल जो है, विल किसको, फ्यूचर को दर्शाता है, तो ये फ्यूचर की बात है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। अब देखिए सेंड जो है ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, हैज और हैव करते हैं। ये भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर किसका यूज होता है, तो या तो हैज या फिर हैव। तो यहाँ पर हैव है, तो आंसर यही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, और आई कैसा है ये भी देख लो, और देख लो आई जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ जो हैव है ना, ये हैव क्या है आपका, वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब, और कैसा है, प्लूरल। अगर यहाँ पर ही होता आई की जगह तो हैज होना चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल, इसलिए हैव सेंड सही है। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर, और ये प्रश्न भी देखिए आप कि ये प्रश्न भी है एमपीएसआई में 29 अक्टूबर 2017 को दोपहर की पाली में आया हुआ प्रश्न है। चलिए यहाँ पर, दे वॉन्ट बाय एनी न्यू क्लॉथ एट प्रेजेंट बिकॉज द फिलिंग द बैंक्स मनी टू बाई अ कार। अब ये प्रश्न है आपके सामने और इसको सॉल्व करना है। अब फिर वही चक्कर कि क्या दिमाग लगाएं क्या ना लगाएं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि फिर मैं कीवर्ड पे चल रहा हूं। देखो एट प्रेजेंट पकड़ो साथियों, क्या पकड़ो, एट प्रेजेंट। और ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख लीजिएगा, क्लियर होगा। एट प्रेजेंट जो है कि ये कैसा दिखाता है, तो प्रेजेंट में निरंतर कार्य को एट प्रेजेंट, कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि वैसे तो मैं कहूं कि मैं टीचर हूं, लेकिन इन दिनों मैं कोरोना पे काम कर रहा हूं। तो एट प्रेजेंट किस पर काम कर रहा हूं, कोरोना पर। तो एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट जो कंडीशन देता है वो किसकी देता है, वो कहता है कि मैं हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो कंटिन्यूटी के लिए V1 प्लस आईएनजी चाहिए, V1 प्लस आईएनजी चाहिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अब यहां पर क्या आएगा, एक आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके से, कि हेल्पिंग वर्ब या तो सिंगुलर के रूप में आएगी या फिर प्लूरल के रूप में। अब यदि वर्ब प्लूरल है तो क्या आएगा, आर का यूज होगा, और यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में क्या लगाएंगे, इज, एम, आई के साथ लगता ही लगता है। तो अब यहाँ पर क्या आंसर देना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि एट प्रेजेंट क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है तो आईएनजी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि आईएनजी मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और वर्ब थर्ड जब भी आएगी तो इन दोनों को अपने से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। चलो यहाँ पर आईएनजी है लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कुछ, इसलिए ये निपटारा हो गया। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर कि देखो दे, अगर देखा जाए तो दो दे कैसा है हमारे सामने, दे कैसा है, प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। ठीक है, अब सेविंग यहाँ भी है, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब है, सेविंग यहाँ भी है, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एट प्रेजेंट क्या बोलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये वर्ब जो है वो तो पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए इसका सुपरा साफ। सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहती है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए ये निपट गया। अब बचा हमारे पास आर, सेविंग। आप देख लीजिए सेव के साथ आईएनजी फॉर्म भी है और इसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आर भी है। और आर कैसा है, तो आर कैसा है, हेल्पिंग वर्ब तो है और कैसा है, प्लूरल। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल है। दोनों का संबंध मैच कर गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड
तो सही है। तो देखिए इतने क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस अपने मन से एक डर को खत्म करें, क्योंकि जहां आपके मन में डर होगा वहां आप जीत नहीं सकते। समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सफल होंगे और आपने ही मन में बना लिया कि हाँ सफलता तो इस बार मिलकर ही रहेगी, तो उसके लिए फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मन में अगर आपके नेगेटिव आ गया ना कि नहीं यार अब नहीं होगा, तो फिर वो नेगेटिव जो है वो आपको समस्या में फंसा देता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और संघर्ष करते रहें, क्योंकि सफलता के लिए अपने हार्ड वर्क पे मेहनत करें, अपने किस्मत पे विश्वास ना करें। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव किस पे करना है, तो बिलीव इन हार्ड वर्क। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, चीख चीख कर कहता है हमसे कि बात वही है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आई ऑलवेज, आई जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। ठीक है, अब फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर अ वर्क एवरी डे। देखो अब वैसे पकड़ना मुश्किल है, अगर मेरी बातों को आप याद रखोगे तो काम बन गया। एवरी डे मैंने कहा था ना, वो डेली जा रहा है। एवरी डे कैसा है, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट है। जहां पर हैबिचुअल एक्शन की बात हो, हैबिट की बात हो, वहां पर क्या होता है मेरे साथियों, तो प्रेजेंट इन डेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो आप सभी को मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल के साथ, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आती है सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सिंगुलर कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो हमें जरूरत किसकी है, V1 की। चले ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर अब क्या करें। तो देखिए गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। अब ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी जरूरत है नहीं। बेंट सेकंड फॉर्म है, इसकी जरूरत है नहीं। तो बेंट का सुपड़ा साफ हो गया, बचा हमारे पास गो। और गोस जो होती है वो क्या होती है, तो गो क्या है कि गो में क्या जोड़ दिया, ईएस, तो ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। तो ये भी काम की नहीं है। एम गोइंग, एम गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ दिया, तो आईएनजी कहता है कंटिन्यूटी, जबकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। बचा क्या, गो। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमारा कैसा है, प्लूरल है, और जो हेल्प वर्ब है वो भी कैसी है हमारी, तो वह भी कैसी है, प्लूरल। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 4। मित्रों ये प्रश्न जो है ये भी देख लीजिए आप कि एमपीएसआई में आया हुआ ये भी प्रश्न है। तो मित्रों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मित्रों इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों।